Hello students, welcome to my class। पिछले क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 27 कंप्लीट हो चुका है और आज हम उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन एक भूमंडलीकरण की विशेषता है? ऑप्शन ए, आर्थिक जीवन में सार्वभौमिकरण। ऑप्शन बी, सांस्कृतिक सार्वभौमिकरण। ऑप्शन सी, सांस्कृतिक एकीकरण। ऑप्शन डी, संजातीयकरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्थिक जीवन में सार्वभौमिकरण। क्वेश्चन 2, निम्नांकित में से कौन सी दशा भूमंडलीकरण का परिणाम नहीं है? ए, विदेशी निवेश में वृद्धि। बी, वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार। सी, प्राविधिक विकास। डी, श्रम संगठनों के प्रभाव में वृद्धि। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, श्रम संगठनों के प्रभाव में वृद्धि। तो हमने पिछले लेक्चर में ही इस बात का जिक्र किया था कि भूमंडलीकरण के कारण क्या हो रहा है कि असंगठित श्रमिक या छोटे कार्यालय या उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक जो हैं और श्रमिक संगठनों का प्रभाव भूमंडलीकरण के कारण क्या हो रहा है कि कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, श्रम संगठनों के प्रभाव में वृद्धि जो है वो भूमंडलीकरण का परिणाम नहीं है। भूमंडलीकरण का परिणाम है श्रम संगठनों का प्रभाव में कमी आया है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड है क्वेश्चन, भूमंडलीकरण का संबंध है ए, उदारीकरण से। बी, आधुनिकीकरण से। सी, पश्चिमीकरण से। डी, औद्योगिकरण से। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, उदारीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की दशा में सफलता के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए, सांस्कृतिक विकास। बी, उदार परंपराएं। सी, तकनीकी योग्यता और कुशलता में वृद्धि। डी, लोकतांत्रिक व्यवस्था। इसका सही आंसर है सी, तकनीकी योग्यता और कुशलता में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का संबंध है ए, सार्वभौमिकरण से। बी, एकीकरण से। सी, सजातीयता से। डी, इनमें से सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने वाला प्रमुख प्रेरक कारक कौन है? ऑप्शन ए, नए बाजारों की खोज। ऑप्शन बी, बहुराष्ट्रीय निवेश। ऑप्शन सी, प्रौद्योगिक और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी दशा भूमंडलीकरण से संबंधित है? ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति का विकास। ऑप्शन बी, शिक्षा का वैश्वीकरण। ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एकीकरण। ऑप्शन डी, आयात पर नियंत्रण। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एकीकरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा परिवर्तन वैश्वीकरण का परिणाम है? ऑप्शन ए, विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता, बी, विदेशी निवेश में वृद्धि, सी, नगरीकरण में वृद्धि, डी, स्थानीय संस्कृति का विकास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विदेशी निवेश में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक भूमंडलीकरण की समस्या नहीं है? ऑप्शन ए, लैंगिक असमानता में वृद्धि, बी, सांस्कृतिक पहचान का संकट, सी, सामान्य बेरोजगारी, डी, कमज़ोर देशों का शोषण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लैंगिक असमानता में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न देशों में आर्थिक तथा सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है डैश। ऑप्शन ए, संस्कृतिकरण, ऑप्शन बी, वैश्वीकरण, ऑप्शन सी, उदारीकरण, ऑप्शन डी, पश्चिमीकरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पूरा हुआ अभी, और अगले क्लास में हम चैप्टर 28 शुरू करने जाएंगे। वो हमारा चैप्टर का शीर्षक रहेगा, टॉपिक है सामाजिक आंदोलन, जिसमें कि वर्ग आधारित, श्रमिक तथा कृषक आंदोलन, 3 प्रकार के आंदोलनों को हम पढ़ेंगे। एक वर्ग आधारित रहेगा, एक श्रमिक आंदोलन और एक कृषक आंदोलन। सोशल मूवमेंट, क्लास बेस्ड वर्कर्स एंड पीजेंट्स मूवमेंट। तो आज के क्लास के लिए इतना ही है। धन्यवाद।